स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल होता है वह टच स्विचेस। अगर आपको लग्जरी लुक में जाना है तो आप अपने होम ऑटोमेशन प्लान में टच स्विचेस बिल्कुल इंक्लूड करिएगा। तो इसके लिए हम लेकर आए हैं मॉड्यूलर टच स्विचेस का सॉल्यूशन। आपने टच स्विच देखे होंगे, मगर यहां पर हमारे पास जो टच स्विच है वो नॉर्मल से टच स्विच नहीं है, ना ही IR स्विचेस हैं। ये है फ्लिप्टन के वाईफाई इनेबल्ड एंड वॉइस कंट्रोल टच स्विचेस। यानी कि जो हर एक टच स्विच आप यहां पर देख रहे हैं उसके अंदर फ्लिप्टन की वाईफाई की चिप रहती है और उसे आप वाईफाई रूटर के साथ कनेक्ट करके टच करके भी ऑपरेट कर पाएंगे, फोन से भी ऑपरेट कर पाएंगे और Amazon Alexa या Google होम मिनी से भी ऑपरेट कर पाएंगे। और इस कैटलॉग के अंदर हमारे जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ ये टच स्विच कंपैटिबल रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके की टच स्विचेस आपको मिलती है, इसका लुक कैसा है, कौन सी प्लेट में वो फिट होगी और कैसे आप इस स्विच को अपने घर पर लगा सकते हैं और अपने घर को लग्जरी लुक दे सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले 24 एम्पियर की स्विच है जो एक मॉड्यूल एक ही स्विच आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहां पर हमारे पास है 2 टच ऑप्शन 2.16 एम्पियर है, यानी कि 3500 वॉट तक वर्क करेगा। उसके बाद यहां पर हमारे पास है वाईफाई फैन रेगुलेटर और उसके बाद यहां पर हमारे पास 4 टच ऑप्शन, यानी कि ये जो स्विच है वह आपके मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएंगे, 2 स्विच की जगह ले लेंगे और 4 टच का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगी। आप अपने 4 अप्लायंस को इस एक ही स्विच से ऑपरेट कर पाएंगे, चाहे आप फोन से ऑपरेट करें या फिर इस तरीके से टच करके ऑपरेट करें। उसके बाद यहां पर हमारे पास डोरबेल है। अगर आपने सारे घर में टच स्विच लगवाई है तो आप डोरबेल भी वैसी लगवाएंगे और इसके अंदर वाईफाई की जरूरत भी नहीं है, 2 वे स्विच की जरूरत है। तो ये जो स्विच है ऑटोमेशन में 2 वे हो सकती है, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे ये सब चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। तो हमारी जो फुल रेंज है इसमें इस तरीके की स्विच आती है। तो यहां पर आप जो मॉड्यूलर टच स्विच देख रहे हैं वो हमने क्यों बनाई, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पैनल स्विच आती थी उसमें बहुत सारे इश्यूज आते थे। प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के बारे में भी सोचें तो पैनल में क्या होता था, एक पॉइंट में भी प्रॉब्लम आता है तो पूरी पैनल में प्रॉब्लम आ जाता था और आपको सर्विस प्रोवाइड करने में भी इश्यू हो सकता है। यह मॉड्यूलर ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि आपके घर पर ऑलरेडी जो स्विचेस लगे हुए हैं अगर वो रोमा मटेरियल में फिट है तो हमारे जो सारे स्विच हैं वो उसमें फिट हो जाते हैं। तो वो जो सारी एक्सेसरीज आपने लगाई हैं उसमें पुराने स्विच निकाल के हमारे स्विच लगा देने, आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। मगर आपकी एग्जिस्टिंग एक्सेसरीज रोमा की नहीं है तो आपको रोमा फिटिंग्स के प्लेट्स लगाने होंगे, फिर ये स्विच आप लगा सकते हैं। यहां पर हमारे पास सबसे लग्जरी रोमा की वेट्रो ग्लास प्लेट अवेलेबल है और उसमें भी मेरा फेवरेट सबसे बढ़िया कलर एक्वा ब्लू है। वो प्लेट हमारे पास है तो हम आपको फिटिंग्स करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसको फिट कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया दिख रही है और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो हम स्विच को डायरेक्टली इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये लग गई। दूसरा भी मॉड्यूल हम लगा देते हैं और यहां पर हम तीसरा मॉड्यूल भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से अब हम प्लेट को फिट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा फाइनल लुक आपको दिखेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो स्विच है वो एक्वा ब्लू प्लेट के अंदर बहुत ही बढ़िया दिख रही है। तो इस तरीके से आप ये स्विच इस रोमा फिटिंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां पर ऑफिस में ऑलरेडी हमने टच स्विच लगाई है और ये रोमा के व्हाइट कलर ग्लास प्लेट में। तो यहां पर आप उसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहां पर आप बहुत इजीली इसे टच करके ऑपरेट कर पाएंगे और ये कैपेसिटिव टच टेक्नोलॉजी है तो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तो अभी आप इसे फोन से भी ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहां पर फ्लिप्टन की एप्लीकेशन में खोल देता हूं और यहां पर मल्टीपल चीजें ऑलरेडी ऐड है।
जैसे कि ये स्विच आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने ऑन कर दिया। अगर अब मैं चाहूं तो यहां से भी ऑपरेट कर पाऊंगा, तो आप देख सकते हैं मैं इसे यहां से ऑपरेट कर पा रहा हूं। इसके अलावा यहां पर टाइमर, काउंटडाउन जैसी फंक्शनैलिटी है। यहां पर आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहां पर आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी देख सकते हैं। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, IFTTT के साथ कंपैटिबल है। यहां पर आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे स्विच के साथ ग्रुप बनाकर भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहां पर शेयर डिवाइस में जाकर आप अपने दोस्तों, रिलेटिव, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कितना रिस्पॉन्सिव है। वर्ल्ड में कहीं से भी आप इंटरनेट के जरिए स्विच को ऑपरेट कर पाएंगे और अपने लाइट्स या फैन जो भी हो वो सब आप इसके जरिए ऑपरेट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको स्विच को अपने वाईफाई के साथ कैसे पेयर करना है वो बताता हूं। तो स्विच को पेयरिंग मोड में लाने के लिए सबसे पहले इसके कोई भी एक बटन को आप 7 सेकंड्स तक दबाकर रखिए, और जैसे ही आप दबाकर रखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं उसकी जो LED है वो ब्लिंकिंग करने लग जाएगी। तो यहां पर जैसे ही ब्लिंकिंग मोड में आती है, यहां पर ऐड सेक्शन में चले जाइए और यहां पर वाईफाई स्विच का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। यहां पर आपके वाईफाई का ID पासवर्ड दे दीजिए और कंफर्म पर क्लिक कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्विच कनेक्ट हो गई है और मैं कंप्लीट पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं मैं स्विच को यहां से ऑपरेट कर पा रहा हूं। अब ये आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गई है और इस स्विच को आप वर्ल्ड में कहीं से भी ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहां पर जो हमारी स्विच है वो वॉइस कंट्रोल इनेबल्ड है, यानी कि आप Amazon Alexa है, Google Home Mini है, उसके साथ वॉइस कंट्रोल के जरिए ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जो स्विच 1 है और स्विच 2 उसका नाम सिंपल सा है, तो मैं कोई भी नाम इसमें रख सकता हूं। जैसे कि मैंने जो स्विच का नाम है वो फ्लिप्टन स्विच रख दिया है और यहां पर जो दोनों सेपरेट स्विच हैं उसे A स्विच और B स्विच नाम रख दिया है। अभी मैं आपको वॉइस कंट्रोल से इसे कैसे ऑपरेट करेंगे मैं दिखाता हूं। Alexa, टर्न ऑफ फ्लिप्टन स्विच। Alexa, turn on Flipton switch. Alexa, turn off A switch. Alexa, turn off B switch. Alexa, turn on B switch. Alexa, turn off B switch. तो इस तरीके से आप इस टच स्विच यूज करके अपने घर को लग्जरियस लुक दे सकते हैं। उसके अलावा आप वॉइस कंट्रोल भी ऐड कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन के दूसरे मॉड्यूल के साथ भी काम करेगा। जैसे कि हमारा डोर सेंसर ले लीजिए, तो डोर सेंसर ओपन होगा तो स्विच बंद हो जाएगी या फिर ऑन हो जाएगी, वैसा सब सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें टाइमर, शेड्यूलिंग, वो सारे फंक्शन हैं। इसके अलावा इसमें 2-वे फंक्शनैलिटी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप एक ही अप्लायंस को दोनों स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई 2-वे का कोई एक्स्ट्रा वायरिंग कॉस्ट के बिना आप इस स्विच की मदद से 2-वे स्विच बनाकर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी फ्लिप्टन की एप्लीकेशन की मदद से इस स्विच को आप वर्ल्ड में कहीं से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इसमें से